हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो तमाशा सीजन 4 एपिसोड नंबर 50। 50। शजिया, कैसा रहा कल का एपिसोड? यार कल की एपिसोड बड़ी हैपनिंग थी, एलिमिनेशन भी थी, फिर राशन टास्क भी था, काफ़ी कुछ था। और राशन टास्क के साथ साथ कि वजीर भी कोई नहीं बना। यस। वजारत का टास्क नहीं था, सिर्फ राशन का टास्क हुआ। मुझे हैरानी हुई कि यार पहले दिन भी कोई सेफ्टी नहीं है, मतलब कि इतना मुश्किल कर दिया इन लोगों के लिए। और पहले ये बताएं कि कैसा कि आपको जो एलिमिनेशंस हुई हैं कल, मैडी की और दानिया की, ये हाँ, कैसी आपको सही लगी? मेरे लिए तो तानिया की एलिमिनेशन वाज अ सरप्राइज, बिकॉज मुझे लग रहा था कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सारा नीलम जाएगी, और वो एक सरप्राइज था मेरे लिए कि हाउ कम दानिया वेयर सारा नीलम वाज, आई डोंट नो, बट ऑब्वियसली अवाम का फैसला है लेकिन और मैंने दानिया का सारा नाम के शायद मैंने ज़्यादा पोस्ट वोट्स पे होंगे। पहले मैंने कहा और था मैडी कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं मैंने बॉयज़ में पोस्ट पे मैडी पहले जाएगा। मैंने ना यूट्यूब की पोस्ट पे पहले कहा था कि मुझे लग रहा है कि दानिया और मैडी जाएंगे, और वही हुआ। लोग ये कहने लगे थे कि शायद आपको पहले से पता था, लेकिन मुझे पहले से बिल्कुल नहीं पता था। और मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं था, ये मेरा एक गेस्ट था, एक वाइल्ड गेस्ट था। और गेस्ट इसलिए था क्योंकि मैं एज गेम की बात करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं इस घर में रह के आया हूँ, तो मुझे पता होता है कि कौन क्या और कैसे चलना है। तो आई थिंक दानिया उन्हीं चीज़ों में फंस के रह गई थी, वो फेमिनिज्म और इन चीज़ों में। और मैडी का तो वैसे ही शुरू से कोई गेम कोई गेम मुझे थी नज़र नहीं आ रहा था। नहीं, गेम थी तो नहीं। मुझे इसलिए शक था, मुझे शक सारा का भी था कि सारा जाएगी। अच्छा। लेकिन सारा को फिर भी उससे ज़्यादा वोट आ, मुझे लग रहा था कि मिल जाएंगे। तो मुझे मेरे अच्छा, दानिया, लेकिन अब आने वाले जो वीक होंगे वो वो बड़े टफ इतने होने वाले टफ हैं। होने वाले हैं कि मुझे अब समझ नहीं आ रही कि कौन रुकेगा, कौन जाएगा। चलें, अच्छा अभी कर लेते हैं। चलिए अपने टॉप 5 बताएं कि आप जो फिनाले में देख रही हैं टॉप 5। हाँ, मैं देख रही हूँ, सैफ को देख रही हूँ, अच्छा, 1, यासीन को देख रही हूँ, 2, मुस्लिम को देख रही हूँ, 3। और अच्छा मैं टाई देख रही हूँ थोड़ा सा, यासीन, सैफ, और यासीन में और ज़ैनब में मैं टाई देख रही हूँ। ठीक है, मुस्लिम है, सैफ है, मलाइका है, और फिर मैं ज़ैनब और महम में टाई देख रही हूँ, सॉरी, कवल और महम में टाई देख रही हूँ, और सारा नीलम को मैं नहीं देख रही टॉप 5 में। नहीं, ये तो आपने सबके नाम बता दिए। आपने टाई टाई देख नहीं, रही हूँ। आप मुझे नाम ओके, बताएं। आई चूज अच्छा, 5। पहला आपका सैफ था। सैफ फॉर श्योर, हाँ, विनर भी है मेरे लिए वो तो। और फिर है मुस्लिम, मुस्लिम जिसके बाद मैं श्योर शॉट हूँ 2, कि वो होगा। मलाइका टॉप 5, 3, ये 3 तो श्योर शॉट है। हाँ, फिर यासीन, 4, और फिर है महम या ज़ैनब। महम। माहौल। अच्छा, जो मेरे टॉप 5 हैं, जो मुझे लगता है ये मेरी अपनी वो है, मतलब कि मैं किसी के उसमें नहीं जा रहा। सैफ, मुस्लिम, अच्छा, उसके बाद मलाइका, ठीक है। माहम ओके। एंड जैनब। अच्छा, आपका मेरा ज़ैनब और किस में है? मेरा आपका यासीन है। यासीन है और आपका ज़ैनब है, मेरे ओके। ख्याल से और आप कमल और सारा नीलम को नहीं देख रहे? मैं कवल को देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं गेम की बात कर रहा हूँ। वो इंसान बहुत अच्छी है, वो कमाल इंसान है। और पॉजिटिव है। बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छे दिल की वो है। लेकिन मैं एज गेम की बात करूँगा, हमेशा मैं कहता हूँ कि मैं एज गेम की बात करता हूँ। तो एज पर गेम मैं नहीं देख रहा फिनाले में। अच्छा। अ, अब सबकी जो जितनी भी वोटिंग होंगी वो बड़ी तेज़ी से चल रही होंगी, लोग वोट कर रहे होंगे, सब देखना चाहते हैं अपने कंटेस्टेंट्स को पसंदीदा जो है फिनाले में। लेकिन मुझे ये 5 नज़र आ रहे हैं। अच्छा, बाकी अल्लाह मियाँ बेहतर करने वाला है, वो जानता है, वही बाकी जानता है। फैसला आवाम का है। हाँ, मैं तो जैसे मेरे मैं लिए तो आज सिर्फ बड़ा अपनी सरप्राइज था। सजेशन जो है वो मैं दे रहा हूँ कि मुझे ये लग रहा है। बाकी कल का दिन कैसा रहा, वो कल का शुरू होता है जिस पे मुस्लिम जो है वो शुरू में ही इल्ज़ाम लगाता है सैफ पे कि तुम दूध पी गए हो। दूध का मसला था, जिस पे हाँ। सैफ कहता है यार मैंने नहीं पिया, अगर मैंने पिया होता तो मैं साफ साफ बताता कि यार मैंने पिया है। और ये हमेशा होता है कि सैफ वैसे सैफ इज वेरी फॉन्ड ऑफ दूध। दूध का है, लेकिन वो ना झूठ बोलने वाला बंदा नहीं है कि वो जो करता है वो खोल के बताता है। और वो डरता नहीं है, वो कहता है कि मैंने पिया होता तो
तो मैं खुल के बताता भाई मैंने पिया है। भाई जैसे वो जो मैं देख रही थी फ्रूट खाने पे, केले खा रहे थे तो बस यासीन कहता है केले, मैं तो केला खाता नहीं हूँ, बाकी सारे फ्रूट्स खाता हूँ, तो दूसरा वो केला कहाँ जाता है? अच्छा इस्लाम में पीछे बताओ भाई। हाँ वो केला तो वो यासीन के केले भी मैं खा जाता हूँ। लेकिन देखिए उसको पता है ना कि वो खाता है, वो चोरी छुपे कुछ नहीं करेगा। हाँ अगर उसने करता, जैसे उसने दूध जब चोरी हुआ, जब दूध चोरी किया था कंवल ने शुरू में और सैफ को बोतल में डाल के दिया था, उस पे सैफ ने वो बता दिया था कि मैं चोरी वाला दूध नहीं पी सकता। अच्छा। ठीक है, उसने बता दिया था कि ये दूध मेरी बोतल में है, अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग ले लो। तो ये बात मुझे है कि अगर उसने पिया होता तो वो बता देता कि हाँ मैंने पिया, तुम लोग क्या कर सकते हो। कौन पी सकता है? बहुत सारे लोग हैं यार इस घर के अंदर, आपको क्या लगता है कि किसी को दूध नहीं चाहिए होगा? ठीक है। बाकी सारा और कहते कि जैनब के बारे में एक बात कह रहे थे कि ये गंदी सारा और मछली है। यासीन, ठीक सारा है, और यासीन लगे हुए थे ना? हाँ कि इसकी गंदी मछली है। जैनब को बोला उन लोगों ने, यासीन ने। यासीन ने। और इसको किसी ने कहा कि भेजा जब ये बाहर गई थी, कि किसी ने कहा है कि यार तुम लड़ोगी तो नज़र आओगी, तो इसका यही गेम है अब। तो आपको लगता है गंदी मछली? हाँ ये वर्ड मुझे थोड़ा ऑफ लग रहा था कि आपको गंदी मछली नहीं बोलना चाहिए था। यासीन आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, बड़ी अच्छी दोस्ती रही है आपकी ज़ैनब के साथ, आप बड़ा ज़ैनब की बातें सुनते भी रहे हैं और मानते भी रहे हैं और उसके नताइज भी भुगते रहे हैं, तो आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। बट स्टिल आई वुड से कि अच्छी बात है, और भी बातें, यासीन को भी हाँ, और भी रियलाइजेशन हो बातें गई की थी कि है और वो ज़ैनब के खुमार में से निकल आया है नहीं, और भी अब बातें अपनी कह रहा था गेम यासीन खेल रहा है। के जिससे उसकी लड़ाई थी शुरू में, अब वो उसके सारे दोस्त बने हुए हैं। और सारा नीलम को वो कह रहा था कि जब तुम रोती हो तो ये लोग कहते हैं कि कि इसकी गेम ही बस इसका यही है गेम ही यही है कि रो। कि रो। तो ये आपस में इन दोनों की डिस्कशन चल रही थी। और बस ये ना हो कि कल को ये सारी बातें उसको पता हो, ज़ैनब को, कि यासीन तुम्हारे बारे में ये कह रहा था। हाँ वैसे वो करती तो ऐसे ही है, यासीन तुम्हारे बारे में ये कह रहा था ऐसे तुम बोल। गंदी मछली हो। सारा जाके बता रही हूँ। नहीं ज़रा सा यासीन के साथ आर्ग्यू होगा तो सारा कहेगी अच्छा मैं तुम्हारी सारी बातें बता दूंगी, मैं बता दूंगी कि यासीन ने ना ज़ैनब के बारे में ये वही ना, बोला। दानिया ओमी ज़ैनब को बस और फिर बाद में सारा रोएगी, नहीं मैं तो ऐसे नहीं करती, मैं तो बस जनरली बोलती हूँ, जनरली कि उससे मुझे ये बोला, इससे हाँ, मुझे वो दिल की बात करती है बस। मैंने थोड़ी ना कहा है। ठीक है कि और सैफ का फिर वो जो स्पीच थी, सैफ को मैंने देखा जागते हुए कि जब आके कैमरे के सामने कहता है कि थोड़े दिनों के बाद सब देखोगे कि असल शेर कौन था हाँ और बड़ा कौन है मोटिवेटेड असल होके शेर। और हाँ, वो कर रहा था कैमरा, और अच्छा लगा वो यार। ऐसा लग रहा था कि सब गिरे पड़े हैं पीछे। That was the सब, energy. I mean, that is energy we हाँ, कि need. सब We पीछे, need from everybody in a तमाशा हाँ, contestant कि अब थोड़े से दिन रह गए, एनर्जी और दिखाओ। सब पीछे लेटे हुए हैं और वो लगा हुआ है, बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है और चिढ़ा सबको गया। सुना रहा है। वो आवाम को तो सुना ही सुना रहा है, लेकिन वो असल में उसका जो मकसद था ना, वो इनको सुनाना था कि तुम लोग देखोगे। और मुझे जो हमेशा कहता हूँ कि इसकी एक बात अच्छी लगती है कि इसको इतना भरोसा है, इसको इतना भरोसा है अपने ऊपर कि यार ये जो भी कर रहा है ना वो सही कर रहा है। मतलब कि बहुत बड़ी बात होती है कि आपको इतना इतना भरोसा हो कि यार मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि तुम लोग जब निकलोगे तो तुम लोग सैफ के नाम सुनोगे, तुम लोग देखोगे ये असल शेर कौन एंड था। जस्ट इमेजिन कि जब बाहर निकलेगा और वाकई ऐसा हो रहा होगा, he is a star now. और बाकी सबके जो एक्सप्रेशन, क्योंकि बीच में मलाइका ने कहा जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जिसमें ओमी ने कहा कि तुम्हारा इंतखाबी निशान जो है ना वो लोटा होगा। लोटा तो नहीं है, तो ये तो पता चलेगा निकल के कि किसका क्या इंतखाबी निशान होता है और क्या होगा, ये तो निकल के पता चलेगा सबके। मैं चाहता हूँ कि वो जो स्टार प्लस में आता था ना, डिश 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 एक एक्सप्रेशन जो आते थे और वो रुक तीन जाता था तीन बार कैमरा, शीशा रिपीट हो रहा होता रिपीट हो था। रहा होता था, तो वो एक्सप्रेशन सबके लगते चाहिए जब सब अपने इंस्टाग्राम देख रहे होंगे ना। यस अच्छा मैं आई थिंक कमेंट्स में मैंने शायद किसी का कमेंट पढ़ा भी था कि होना चाहिए कि आप जो फर्स्ट एक्सप्रेशन सैफ का रिकॉर्ड करना चाहिए और बाकी कंटेस्टेंट्स का भी, जब वो जाएं और अपना सोशल मीडिया खोलें और उनके इतने सारे फॉलोअर्स हो, तो वो बड़ा अच्छा होगा। आई थिंक एयर वाई को ये मैं कहता हूँ एयर वाई को वैसे ये मैं रिकॉर्ड एयर वाई करना को चाहिए। I mean, ये एक अच्छा आइडिया एयर है। वाई के लिए सजेशन है। हाँ। मैं तो बहुत क्या सजेशन दूँ, वो तो खुद मास्टरमाइंड है सारे, कि यार जब फिनाले हो ना तो मेन स्क्रीन के ऊपर जो सामने है सबके सोशल मीडिया के वो दिखाओ कि अभी फॉलोअर्स कितने हैं। अब ये सबके दिखाने चाहिए कि पहले कितने थे और अब कितने ये हैं। तो गेम समझ आ जाएगी। नहीं एंड पे एंड पे मतलब जब खत्म हो जाए, जब खत्म हो जाए, फिर जब सेरेमनी होती है, जो सेरेमनी होती है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, तब दिखाना चाहिए जब फिनाले में हाँ कि यार कौन क्या आया था
और क्या हो जा रहा है, तब एक्सप्रेशन नोट होने वाले होंगे सब पे जब कैमरा लगा होगा ना, और एक एक एक्सप्रेशन होंगे यार। सबकी अच्छी वैसे फैन फॉलोइंग सबने, लेकिन एवरीबॉडी हैज अर्न्ड। लेकिन क्रेजी फैन फॉलोइंग ऑफ सैफ, Yes, no doubt. 13K से अराउंड अभी 3 लाख के करीब। Wonderful, मैसिव wonderful. मैसिव, मैंने नहीं देखा है अभी तक ऐसा, नहीं देखा है इतनी, बहुत सारे, ये मतलब चौथा सीजन है, ऐसा नहीं हुआ। फिर बादशाह की एंट्री हुई, और मुश्किल मुश्किल वक्त आ बादशाह ने गया एक बात की थी जो मैं समझता हूँ वो किसके लिए की थी। बादशाह ने कहा था कि जिन लोगों के वोट्स कम होते हैं वो लोग टास्क में सेफ होके बच जाते हैं। आपको पता है किसके बारे में बात कर रहे थे वो? ओमी के बारे में। वो ओमी के बारे में कह रहे थे कि जिन लोगों के वोट्स कम होते हैं वो लोग टास्क में सेफ होके बच जाते हैं। मेरा ख्याल से अगर ओमी सेफ ना होता तो शायद ओमी भी घर जा रहा होता। यस, दानिया की जगह, ओमी के लिए मुश्किल हो जाता अगर वो दानिया सैफ, के लिए, हाँ, अगर वो दानिया टास्क की में सेफ जगह होता। मैं देख रहा था कि ओमी जाता फिर। हाँ, हो सकता है। तो You're right. बाकी फिर वो बात आई कि देने की, आपको प्लांट्स देने की, तो पहले उसमें खड़ा किया माहम को, सैफ को, उन दोनों को बिठा दिया, और इन दी एंड जब 3 लोग बच गए तो मुझे था कि यार अब मुझे कौन उस टाइम पे जाएगा। वाकई नहीं लग रहा था कि वो प्लांट जाना है, सारा नहीं लगा और वो दानिया तो चला गया। हाँ, That was a surprise. ठीक है, Maybe. ठीक है। वो मतलब कि कोई तीनों की कोई गेम खास नहीं थी तो मुझे कोई इतना सरप्राइज नहीं हुआ। मैं कहता यार तीनों में से किसी को भी चला अगर जाए, तीनों का मैं कंपैरिजन के कहूँ तो मैं हाँ इस तीनों में में कह किसी रही को भी थी। चला जाए तो मैं इतना सरप्राइज नहीं हुआ। मेरे लिए था कि ठीक है, हाँ इट्स फाइन। जबकि दानिया की जो फैन फॉलोइंग है, दानिया जितना काम करती है बाहर, वो सारा नीलम से बहुत ज़्यादा है, अच्छा, बहुत ज़्यादा है। और लेकिन फिर भी आवाम का वोट था और दानिया चली गई, सारा नीलम बच गई। लेकिन ये तो अब नेक्स्ट वीक पता चलेगा कौन बचता है, क्योंकि अगर आप टास्क नहीं जीतोगे और इन दी एंड अगर यही हालात रहे कि तो मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो 6 जाएगा। लोग अगर खड़े हों, बहुत मुश्किल। और सेफ्टी टास्क ये वाले जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ पे और हार नहीं माननी। इसमें अगर आप वो गेम खराब करेंगे तो आप सबका नुकसान करेंगे, अपना य- तो करेंगे ही, लेकिन बाकी सबका भी और नुकसान यहाँ पे करेंगे। माफ़ी नहीं है, यहाँ पे तो आपने सिर्फ अपने लिए खेलना है। अब तो कोई दोस्ती नहीं, वो नहीं। अगर आपने फाइनल वीक में जाना है और अगर आपने बचना है, क्योंकि अब सब जो हैं वो वोटिंग के लिए इतनी मेहनत कर रहे होंगे ना कि सब अपने अपने जो है ना कंटेस्टेंट को इतने वोट दे रहे होंगे। तो ये जो बादशाह अहमद कहते हैं ना, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे, तो वो हो सकता है। तो वोट्स जाके दें और अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स कमेंट्स को, तो करें लेकिन क्योंकि वोट्स जाके दें। ये 2 वीक्स बड़े, ये बहुत वाला वीक तो बहुत क्रूशियल है। बहुत ठीक है। बाकी जब दानिया निकली, जो सबसे फेक एक्सप्रेशन थे ना, सबसे फेक वो थे I know what माहम you're के। saying. Yes, I knew what you're going to say this. इतने फेक, जब नजर आते जैसे मलाइका रोई, वो बिल्कुल जेन्युइन रोई थी। हाँ, उसकी दोस्ती थी ना। ठीक है, हाँ उसकी दोस्ती, वो जेन्युइन रोई। उसके बाद जब वो चली गई थी दानिया, उसके बाद मुस्लिम रोया, वो नज़र आ रहा था कि यार वो जेन्युइन रो रहा है। ठीक है, उसको बहुत चुप कवल, और कवल की मुझे ये बात अच्छी लगती है कि यार जिसको भी कोई प्रॉब्लम होती है ना घर में, चाहे उसकी लड़ाई क्यों ना हो, चाहे उसकी इतनी बहस क्यों ना हो, वो आके कंसोल करती है उसको। हाँ, उसका ख्याल करती है, मतलब जो भी हो, वो मैंने देखा वो है। देखो प्यार, वो प्यार कर रही थी उसको भी कि चुप, मलाइका को चुप करा सारा रही है। नीलम भी बैठी हुई थी हाँ, और वो कह रही थी कि मैं हूँ ना, आप तुम क्यों रो रही हो। लेकिन वो माहम की जो एक्सप्रेशन, अब देखे वो इतने फौरन से ऐसे जब गई है, वो दरवाजे तक गई है पहले, हाँ ये वो खत्म हो गए, उसके बाद नॉर्मल हो गई। यासीन वाज वेरी हैप्पी। यासीन ने कहा भाई यासीन, उम्मीद तो नहीं, लेकिन आप लोगों ने मुझे बचा दिया, बहुत लेकिन शुक्रिया। सबसे अच्छी बात ये है यासीन की भी, सैफ की भी, वो फेक नहीं करते। जो चीज़ फील नहीं हो अच्छा, रही, वैसे एक हाँ और, जो चीज़ फील नहीं हो रही वो नहीं दिखाते आवाम को कि मुझे फील नहीं हो रहा। वो तो था नहीं हम कि अच्छा यार वैसे ठीक है। आपको तो जो वो बात हो रही थी कि दानिया ने पैकिंग नहीं की हुई थी, इट मीन्स कि दानिया वाज आल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग, ये दानिया के लिए भी बड़ा शॉकिंग होगा। हाँ दानिया ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर तो वही मतलब है शी कि वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मैं बच जाऊंगी। लेकिन फिर वही है कि जब रिदा निकल सकती है हाँ, तो फिर कुछ भी हो सकता आपको हमेशा मेंटली रेडी रहना पड़ेगा कि कुछ भी हो सकता है। अभी तो ये हो जाए कि सुबह सब उठे, कोई एक कंटेस्टेंट गायब हो। है। मतलब मिड वीक अगर ऐसा करना है कि रात में ही एक को एलिमिनेट करके ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स गायब करते हैं, क्योंकि वोट्स तो सबके चल रहे हैं ना, सबको इक्वल टाइम मिला हुआ है।
क्या पता कि बीच में कोई मिड हो सकता है। अब सुबह उठें तो एक वैसे बंदा बादशाह गायब इस्लाम ने बोला तो था कि मिड वीक में भी हो सकता है क्योंकि अब अभी जो 9 कंटेस्टेंट कि मैं हैं। जब चाहूँ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता हाँ, है। तो बादशाह सलामत की है कि मिड भी कभी भी कर सकते हैं, तो ये भी बड़ा शॉकिंग तो होगा। आपको जो है ना मेंटली बड़ी आप हमेशा रेडी रहो कि कुछ भी हो सकता है, हम्म, क्योंकि जहाँ पे हम लोगों की सोच खत्म होती है वहाँ से उनकी शुरू होती है। ये फॉर्मेट है बिग ब्रदर्स वालों का और उन्हीं के फॉर्मेट पे चलते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। आप कोई भी ट्विस्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बाकी फिर मुझे अच्छा लगा कि कंवल ने सॉरी बोला, कंवल ने सॉरी बोला। कंवल को एहसास हुआ कि यार मैंने सैफ से उसने सॉरी किया। हाँ, कि उसने फिर कहती है और मुझे भी अच्छा लगा, उससे पहले मुझे बड़ा बुरा लग रहा था क्यों लड़ रहे हैं आपस में, हाँ, इतना अच्छा ग्रुप है। इतना अच्छा। और अब फाइनली तो एंड है, बिल्कुल एंड में तो फाइनली और उन्होंने बंदा है, पैच फिर अप कह हो रहा गया। होता है यार क्या बहुत कम दिन रह गए, अब तो फिर हम लोगों ने फिर चले जाना है, और उसके बाद फिर कभी ऐसा मौका तो लाइफ में तो नहीं मिलेगा कि इतना साथ रहने का, तो ये दिन है तो अच्छे से गुजार लेते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि कंवल ने उसको सॉरी किया, और सैफ ने भी आगे से कहा कि मेरी तो नाराज़गी नहीं है, तुम नाराज़ किस बात पे थी तुम। हाँ, और उसने कहा जितनी भी तुम ये शेर व शायरी करते थे, ये दोस्तियों सारी पे, ये दोस्तों पे। सारी मेरे लिए थी। ये सारी यस। मेरे लिए थी। और वो मुझे अच्छा लगा कि चलो क्यूट सा था, चलो आपस में लड़े, लेकिन ये शो करता है कि ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाए ना, कितनी स्ट्रांग दोस्ती है कि आप लड़ते हो ठीक है, लेकिन कितने जल्दी वो पैचअप हो जाता है, ये चीज़ मैटर करती है। लड़ाई हर जगह होती है, लेकिन आप कितनी जल्दी उन्होंने पैचअप किया, ठीक है। बाकी ये उसने यासीन ने क्या बात की थी, मामा चली गई, बेटा चला गया, चाचू चले गए, भतीजी रह गई। ये भतीजी कौन थी यार, ये किसके बारे में बात कर रहे थे? ये मलाइका के बारे में बात कर रहा था, सारा नीलम के बारे में बात कर रहा था। नहीं, मुझे सारा नीलम लग रही थी। पता नहीं ये किसके बारे में, मुझे समझ नहीं आया। और बाकी मुस्लिम बैठ के समझा रहा था मलाइका को, अब तुमने खामोश नहीं रहना, अब जो है ना अब बोलना है। अब वो वक्त आ गया है, अब हमने ऐसे करना है क्योंकि वैसे उसको करना पता है, देखिए उसका जो पूरा अलायंस था इतना बड़ा, वो वो सब चला गया, सब ऐसा चले टूटा। गए। देखिए मैं आपको गिनाता हूँ, अहमर भाई, एमर, उसके बाद अवैस, हाँ, मैडी, मेडी चला दानिया, गया, दानिया, ये सारा, ये गैंग, इनका गैंग तो गया, पूरा अब से। अलायंस कह लें या जो। तो मुस्लिम को ये था कि यार जो हम लोगों ने प्लानिंग की हुई थी सारी, वो तो सारी ख़राब हो गई, और अब हम सिर्फ दो बचे हुए हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, और हमारा ग्रुप, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, अब हमें ही कुछ बोलना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये लोग तो छोड़ेंगे भी नहीं और हम इस लोगों को। प्लानिंग को बादशाह सलामत ने बाद में कैसे खराब किया, वो हम हाँ आगे आगे नहीं, फिर जाके। वही हुआ कि बादशाह ने फिर दोबारा एंट्री की, और बादशाह ने कहा कि इस बार वजारत का टास्क नहीं होगा, हाँ, सब ही वहाँ पे कोई वजीर नहीं है, राशन के कोई लिए राशन लड़ेंगे। के लिए खेलेंगे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि राशन के लिए भी एक ट्विस्ट है, और ये बहुत कमाल ट्विस्ट था, जो मुझे था कि यार उन्होंने 3 टीम्स बना दी, उसमें बना विनर को 600 सैफ, पॉइंट्स मिलेंगे। मलाइका और यासीन की, फिर उसके बाद माहम की, मुस्लिम की, और साथ में सारा बना दी सारा नीलम। सारा नीलम, और तीसरी टीम बना दी ओमी। ओमी के साथ नहीं, ओमी के साथ था ना, नहीं, ओमी, जैनब और सारा थे, ओमी, जैनब और सारा और थे, माहम, मुस्लिम और और कबल महम थे, मुस्लिम और कबल थे। हाँ। ठीक है। और मुझे पता चल गया था वैसे ही एक टीम को देख के कि यार ये मलाइका वाली टीम जो है, सैफ और ये यासीन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। और लेकिन मुझे ये था कि वैसे मुझे लग रहा था कि ओमी थिएटर का बंदा है, पढ़ने और लिखने वाला शायद मुस्लिम बंदा भी होगा, ऐसे ही है, मुस्लिम भी, तो मुझे लग रहा था कि इनके लिए भी मसला नहीं होगा। और इन्होंने ये काम बट करते हैं जैसे, तो उर्दू ना इनके यस, लिए बट पढ़ना इट टर्न्ड आसान आउट टू बी होगी। और वेरी शॉकिंग कि मुझे क्योंकि लगा। मलाइका कहती है मेरी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू नहीं है, हाँ, सैफ लेकिन की, मलाइका वाज हाँ डूइंग गुड। सैफ भी एक पख्तून फैमिली से है, हाँ, तो वो पर नहीं, उर्दू, लिखने लिखा उर्दू लेकिन तो इज समथिंग ना, हाँ, एवरीबॉडी लेकिन शुड नो आई इट थिंक ना, वो शेर व शायरी भी हम करता सबको आनी है, चाहिए उर्दू। लेकिन जो उन्होंने टास्क खेला फिर कमाल कर दिया उन लोगों ने, तो वन साइडेड मारा इन लोगों को, और उन्होंने बड़ी कोशिश की वापस आने मुस्लिम की की इस भी। पूरे गेम में इनपुट अपनी टीम में जीरो रही है, जीरो इन द सेंस के जब रिजल्ट्स आ जाते थे, तो जब गलती होती थी तो मुस्लिम तब कहता था, देखा मैंने तुम्हें कहा ना इसमें ये करना था, ये करना देखा था, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे भाई, जब तुमने बोलना था तो पहले बोलते। जब रिजल्ट आ जाते, जब आप कहते हो हाँ घंटी बजा दो, और उसके बाद आप कहते हो कि देखा तुमने घंटी बजा दी, मैं तुम्हें मना किया था। सो वो ऐसे लग रहा था जैसे वो मुस्लिम बस ब्लेम गेम कर रहा था, खुद उसकी अपनी इनपुट नहीं थी, शायद उसकी डिक्टेशन थोड़ी स्लो थी। हाँ। तो ये बीच में इज़ा आ गई है। इज़ा क्या प्रॉब्लम है इज़ा में, क्या क्या करना है? जी बताएं। इज़ा जी चले बैठ जाए। जाएं, आप ले लें आइसक्रीम, ठीक है।
मैं आपको मंगवा देता हूँ। ठीक है। ये इसके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो है ना, तो ये चलते रहते हैं। ठीक है, आप गो इन द रूम, मैं आपको मंगवा देता हूँ। हेलो करते हैं सबको। हेलो। हेलो। इधर सब आपको कहते हैं कि वो जो तमाशे में आप आई थी ना, हमें इतना अच्छा लगा था, हम अभी तक वो याद करते हैं, हम देखते हैं। यू रिमेम्बर दैट? याद है आपको, आप तमाशे में जब आई थी, आपने कौन सा फ्रॉक पहना हुआ था? पिंक। और आपने क्या बोला था वहाँ पे? नॉटी बाबा। क्या बोला था? नॉटी बाबा। ये गोविंद रूम में आ रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको करता हूँ। गो। तो कहाँ पे थे हम? अच्छा, वो टास्क में तो वन साइडेड एक कंपटीशन था, वहाँ पे कोई करीब नहीं था उन लोगों के। और फिर मैं बताता हूँ कि बादशाह का इसमें ट्विस्ट क्या था। ये जो टीम्स बनाई थी ना, वो इसीलिए बनाई थी, देखिए अदरवाइज हमेशा जो टास्क होता है वो ये होता है कि सब मिलके खेलेंगे राशन टास्क के लिए और सब मिलके पॉइंट्स होंगे। इसमें इसलिए था कि जब एक टीम जीत जाएगी उसको 600 पॉइंट्स मिलेंगे, और जो दो टीमें रह जाएंगी उनको टोटल मिला के 300 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो जब 600 पॉइंट्स वाले जो हैं अपनी मर्जी से चीज़ें मंगवाएंगे, उसके बाद जो चोरियाँ होंगी, भाई तमाशा हाँ, होगा उसके सही बाद मायने उसके बाद में। जो चोरियाँ होंगी, उसके बाद राशन पे लड़ाइयाँ होंगी राशन पे ऑब्वियसली। लड़ाइयाँ होंगी। वो 6 लोग हैं, 300 पॉइंट्स का राशन वो यूज और ये करेंगे, और 3 ये है 3 लोग हैं जो और ये 600। 600 पॉइंट्स का तो राशन यूज वो करेंगे। जो तो बस लड़ाइयाँ होंगी वो ये था कि घर में थोड़ा हैपनिंग रहेगी, ये लड़ाइयाँ होती रहेंगी, और चोरी होगी। और पहले दिन और मुझे लग रहा था कि देखें अब उनके पास सारे जितने भी बेस्ट शेफ थे घर के, हाँ, सारी इनकी टीम वो में थे चले गए मुस्लिम उधर। लोग के पास, जिसमें वो कहता भी है कि भाई, वो मलाइका कहती है मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, सैफ को भी जिसको नहीं, सैफ भी नहीं यासीन को आता, भी नहीं यासीन आता। को भी नहीं आता। तो वो मुस्लिम कह रहा होता है सबको, और बाकी सब उम्मी और ये कि भाई किसी को नहीं बताना आप लोगों ने। और वो कवल को भी कह रहे होते हैं कि भाई कवल नहीं, आपने ना नहीं, रेसिपी और नहीं जैनब जो है बतानी ना बीच ना, में, ये तो बताएगी, ये तो बताएगी, तुम कुछ भी कर लो, ये तो बताएगी। ये तो आप अगले को फिर बकायदा एक पुश कर रहे हो ना, मजबूर कर रहे हो कि भाई वाकई वो लेकिन जाके मैं बताता बताए। हूँ, जरूरत जो है ना वो जात की माँ है। हम्म तो जब आपको भूख लगी होगी ना तो आप बना लोगे। तो ये सैफ लोगों ने भी ये देख देख के ना, हम्म तो उन लोगों को भी इतना आइडिया होगा यार क्या करना है क्या नहीं करना। गलत करेंगे ना, लेकिन वो दिल से खुशी से खाएंगे। ठीक है, वो टास्क जीते भाई हुए उनके हैं। पास खूब राशन लेकिन है वैसे। लेकिन देखें, उनके पास अच्छे शेफ होगे भी, वो आपस में लड़ाई, एक एक तो है ना कि लड़ाई हो इत्तेफाक, गई ना, शुरू लड़ाई ये हो आपस में गई यूनिटी तो है ही कि नहीं ना। लड़ाई ये हो गई, बड़ी छोटी सी बात पे लड़ाई हो गई कि आटा गूंद रही थी महम, और कंवल ने उसमें ऑयल डाल दिया, तो लड़ाई ये पड़ गई कि भाई नहीं, और उसके बाद तुम दूसरा, कौन होती हो ऑयल डालने वाली, मैं अपनी टेक्निक्स के साथ। भाई बिग डील, आपने बाद में डालना था या पहले डालना था, अगर उसने पहले डाल दिया, इट्स ओके महम, आप इकट्ठे एज ए टीम किचन में और खड़े हो। जबकि हमेशा से ड्यूटी जो है वो ज़्यादातर कंवल की रही है किचन में। कंवल ने खाने भी बनाए हैं, कंवल ने रोटियां भी बनाई हैं, और बाकी के यहाँ पे ना फरमाइशी प्रोग्राम, आप एक जगह पे डिसाइड करो कि बनाना क्या है। दो लोग कह रहे हैं हम मीठा पराठा खाएंगे, तीसरा कहते हैं मैं तो खाता ही नहीं हूँ इस टाइम में मीठा पराठा। ये पहली बात है कि आप होटल में नहीं आए हुए, और ऊपर से जब आप 6 लोग हो, अब तो कोई 14 लोग तो हो नहीं, 6 लोग हो, आपस में बैठ के डिसाइड कर लो यार कि हमारा ये राशन है, ये हमारे पास पॉइंट्स है, हमने ये राशन मंगवाया, हमने इसको पूरा वीक लेके कैसे चलना है। ठीक है, हमने लेके कैसे चलना है, अभी हम ये कर लेते हैं, अभी हम ये कर लेते हैं। प्रॉपर एक प्लानिंग होती है, जैसे हम लोगों ने प्लानिंग की थी कि यार अभी ये कर लेंगे, उसी तरह इस प्लानिंग के साथ चलो। ये तो नहीं है ना कि यार मैं अंडा जो है वो चाकोर नहीं खाती, मैं ये, आप तमाशा घर के अंदर हो, आप कहीं पे जाके फरमाइशी प्रोग्राम नहीं कर सकते, और बाकी जो बनाने वाले हैं वो भी कंटेस्टेंट हैं, वो वो कोई कोशिश, प्रॉपर शेफ तो नहीं है। और वो हालांकि प्लानिंग, अच्छा एक और चीज़ में वो प्लानिंग कर रहे थे कि हम उनको कोई रेसिपी नहीं बताएंगे, और वो बेचारे खड़े होंगे और और कैसे वो उन्होंने खाना बनाएंगे। बगैर लड़े, और उसमें क्या हुआ कि आप प्लानिंग किसी और के लिए कर रहे थे, लेकिन फंस आप खुद इस तरह से गए कि आपके अपने ग्रुप में ही मसले शुरू हो गए, और लड़ाई हो गई महम और कंवल में। कंवल ने कहा ठीक है मैं नहीं बनाती, उसने अपने लिए चीनी वाला पराठा बनाया, ला के रखा, महम ने ऊपर से उठा लिया, वहाँ से कंवल ने प्लेट उठा ली कि ये मेरा था, तुमने मेरा पराठा कैसे उठा लिया। वहाँ पे महम और कंवल की लड़ाई हुई कि ये क्या बात है, सबके लिए और खाना फिर बनाए। मुस्लिम को लगा कि वो अभी तक वजीर है, उन्होंने कहा, ठीक क्योंकि है। नहीं, ये अब किचन में दाखिल नहीं होगी। क्यों? अब आप वजीर तो नहीं हो, आप ये कैसे कह सकते हो ये अब किचन में दाखिल नहीं होगी। आप कौन हो भाई? आप उसको कौन हो रोकने वाले? वो आएगी, एक तो वो आप लोगों के लिए खाने बना बना के, उसकी तो ड्यूटी नहीं थी, ठीक है, वो फिर भी किचन में खड़ी हुई है। आप
किसने कहा कि अब किसकी ड्यूटी है? वो तो खुद ही जाके खड़े हुए हैं ना वो लोग, हाँ। कि हम लोग बना देते हैं। हम्म। तो आप कौन होते हो कहने वाले, या आप कौन हो? अभी वज़ीर कोई भी नहीं है, तो आप नहीं कह सकते किसी को ये किचन में नहीं जाएगी। हम्म। अगर वो उसने कहा कि मैं अपना पराठा बना के खा रही हूँ, बाकी उसने जो चीज़ बनानी है वो बना ले, हम्म। और फेयर इनफ। अगर आपको इतनी फरमाइशें करनी है, फरमाइशी प्रोग्राम पे चलना है, तो अपना-अपना जाके बनाओ। हम्म। तो फिर बनाना पड़ा ना फिर बाद में। हाँ, मुस्लिम फिर बाद में कहता है हाँ। कि क्या कर रहे ओमी हो, कल से समझाने मैं बना गया, लूँगा। और ओमी कंवल को और उसको समझाने गया कि भाई तुम ऐसे नहीं बात करो। तो उसने कहा तुम क्यों मुझे ऐसे कह रहे हो, मैं तो करूँगी। ज़ैनब मुझसे बिल्कुल। मुझे उसको करती है। और ज़ैनब ज़ैनब मैं क्या बोलूँ। तो बाकी ये था कि कंवल कहती है कि मैंने ज़ैनब के लिए स्टैंड लिया था, ठीक है। वो यही बात कर रही होती है, कहती है कि मैं मतलब ज़ैनब मेरे साथ इस तरह से कर रही है। मैं जब कोई इसके साथ नहीं बैठा होता था, वो बिल्कुल। अकेली बैठी होती थी, मैं उसके पास जाती हूँ और मैं उसके पास गई कि चलो सब इसके साथ ऐसे कर रहे हैं तो वो थोड़ी डाउन है। और वाकई ज़ैनब, बिल्कुल। हमने देखा कंवल बहुत सारी जगहों पे ज़ैनब को उसे सपोर्ट भी किया, उस गेम में भी और वो उससे ज़ैनब को सपोर्ट किया कंवल ने कहा कि जिसमें कंवल के साथ उसको इसने मसला तो है। आज पैकिंग भी नहीं की थी, इसने भी हाँ, आज पैकिंग नहीं की इससे भी थी। पैकिंग नहीं हुई थी, इतने कॉन्फिडेंट। लेकिन वो यही कह रही थी कि इसके बावजूद वो तो कंवल ने जान के एक उसको क्या कह लें, तंग ही किया था हाँ, वैसे, लड़ाई के लिए बिला और वजह। बाकी जब राशन आता है ना सैफ लोगों का, तो सैफ के जो लाने का स्टाइल था ना, वो इतना अच्छा लगा मुझे कि यार कि वो एक तो खुशी भी है, और वो उनको दिखा भी रहा, कहता है ये 600 का राशन आ रहा है और 3 बंदों का। और सैफ ने एक और बात बहुत प्यारी की, देखिए ये पॉइंटर्स होते हैं। कहता है ढेर सारी चाय बनाओ, अपने अपने थर्मोस में थर्मोस में डाल दो, बर्तन वो कम क्या हो है, गए। जब वाटर बर, बॉटल होती है ना, कहता है इनको थर्मोस में डालो, चलते बर, फिरते पियो। चलते फिरते पियो, बर्तन भी नहीं गंदे होंगे। कहते हैं चलते फिरते पियो चाय। वो ये मुझे भी बहुत शौक है चाय का, और वो पठानों का होता है ना चाय, तो वो कहता है चलते फिरते पियो। लेकिन मुझे इतनी हंसी आई, वो इतना क्यूट उसने बोला ना, कहता है थर्मोस में डालो अपने अपने और चलते फिरते पियो। आई थिंक सैफ तो दूध पीता था सैफ को तो खुला अभी दूध मिलेगा, वो तो पूरे हफ्ते का, और वो तो मलाइका ने बड़ी अच्छी कढ़ाई बनाई, जो कि हाँ उसने उसने कहा, और बड़ी अच्छी कंवल ने भी तारीफ की कि बात भाई बहुत अच्छी, बात वेरी ये गुड। है कि यासीन भी कह रहा था कि यार इतनी अच्छी शक्ल, ये ऐसी शक्ल तो मैंने आज तक नहीं देखी कढ़ाई की। तो यही है कि अगर आप यूनिटी के साथ एक अच्छा हो इसे के मेरे को बताओ, अगर आप कुछ चीज़ें करोगे, तो वो चीज़ें बेहतर होंगी। तो उन तीनों ने ये किया कि लड़ाई करने की बजाय कि तुम्हें नहीं आता तुम्हें नहीं आता, उन तीनों ने कोशिश की और एक अच्छा चीज़ एक बना ली। चीज़ है वैसे, आपने देखा है कि आप पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, बिल्कुल। इसलिए कहते होते हैं कि जब आप पॉजिटिव लोगों में बैठते हो तो फिर आप पॉजिटिव नज़र आते हो, बिल्कुल। और अगर आप नेगेटिव लोगों में बैठे होते हो और आप खुद नेगेटिव नहीं होते ना, खुद पॉजिटिव होते हो, फिर भी आपको लोग नेगेटिव परसीव कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अभी आपने देखा है कि जब वो स्विच हुआ, अभी ये टीम बनी है, तो मुझे ये टीम भी अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी टीम थी। यासीन, मलाइका और सैफ हाँ, की। तो मुझे मलाइका भी अच्छी लग रही वो थी, वो पॉजिटिविटी जो मतलब थी वो, ना, वो नजर आ रही यस, थी, और वो ना कि लड़ाई के दे वर बगैर भी, प्लेइंग हाँ दे एंड वर यस, प्लेइंग, एक और एक अच्छा साथ मिलके। यस, तो वो एक पॉजिटिव अच्छी स्माइल के साथ दे वर प्लेइंग, एंड उनको फिर उसका रिवॉर्ड भी मिला, फिर खाना भी बना रहे थे। अच्छा था वो, बहुत अच्छा था। और गेम के बीच में क्योंकि जो, मुझे लगता है कि तमाशा में हर वक्त लड़ाई लेना एक कंटेंट नहीं होता, इसके अलावा भी कंटेंट होता है। बिल्कुल अगर आपको ऐसे ही लगता है। है कि चीखना, चिल्लाना, गालम गलोच करना और एक दूसरे को जस्ट कॉल आउट द नेम्स, अगर ये तमाशा है तो ये सिर्फ तमाशा नहीं है, सॉरी यू आर और मिस्टेकन। आप अच्छे रह के, मुहज्जिब रह के, बहुत सारा फनी रह कंटेंट के देखें, इंटरटेन कर सकते हो आप, बहुत बहुत सारा अच्छा। कंटेंट था। जैसे एक हम लोग गेम खेलते थे कि एक दूसरे के कैरेक्टर्स प्ले करेंगे घर के हाँ अंदर। हाँ। जैसे दानिश भाई ने जो नताशा वाली की थी एक्टिंग, मुझे आज तक याद है, हम लोग इतना हंसे थे। बहुत हिट गया था वो। और वो मेकअप कितने अरूबा लोगों ने किया था, और वो विग शिग लगा के हर चीज़। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस तरह की अगर आप करोगे, और बगैर दिल पे लिए, कि किसी को बुरा नहीं बनाना, वो फन के लिए है, सब एक दूसरे के कैरेक्टर्स प्ले करें, वो इतना मज़ा आएगा। हाँ ना, अच्छा कंटेंट और दे, आखिर में ना, इंटरटेनिंग कंटेंट दे, क्योंकि सब एंजॉय करेंगे। आखिर में जब 5 लोग रह जाते हैं ना, तो घर जब खाली होता है, तो इतना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील हो रहा होता था, है, फील हो रहा होता है यार कि सब कहाँ गए, हम अकेले रह गए हैं। कोई इधर काम कर और रहा है, कोई इधर, एक्टिविटीज भी, टास्क भी तो नहीं आ रहे होते टास्क हैं भी ना। नहीं। तो फिर यही चीज़ें होती हैं जो कि घर का माहौल ऐसे हो, उसमें फ़न एंटरटेनमेंट हाँ। लगा के रखती हैं। तो सब कोशिश मुझे मेरे ख्याल से ये करनी चाहिए। मेरे तो कोई नहीं सुन रहा होगा वहाँ पे, लेकिन खुद भी इंसान को ये होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत थक जाता है इंसान, इतने दिन रहने के बाद बहुत थक जाता है इंसान, क्योंकि डेली एक रूटीन आप चल रही होती है, डेली आप एक ही काम कर रहे होते हो, वही घर की दीवारें, वही लाइट्स,
वो देख देख के ना इंसान थक Obviously, चुका होता है, तो उसको obviously. समझ नहीं आ रही होती कि यार मैं अब क्या कंटेंट ये दूं या मैं आपकी क्या एनर्जी करूं। काफ़ी लो हुई एनर्जी काफ़ी लो होती है, लेकिन बट भी एक्साइटमेंट भी होती अब होगी एक्साइटमेंट होनी फिनाले की चाहिए जाने की। कि अब इतने करीब आ गए हैं, और हम लोगों को जीतने के लिए ना अब और ज़्यादा अब हौसला मेरा होता है कि यार अब एक वीक फिनाले के लिए है, फिर उसके बाद फिनाले शुरू हो जाएगा, तो अब तो हम लोग भरपूर अपनी जान मारनी है, जान हाँ। मारनी है। तो वो ओमी ने क्या चीनी चोरी कर ली थी? इशारा वो लोग करते हैं, अंदर घुसता है वो पैकेट और फिर मुस्लिम आ जाता तो है मुस्लिम को और मना कर रहा होता है कि नहीं कैमराज हैं तो ये हो रहने दो। जाएगा, तो रहने वो दो। मुझे क्लियर नहीं रहा, वो हमारी ऑडियंस हमें बता देगी कि चोरी की थी और मैंने इस पे मुस्लिम थोड़ी ने भी मेहनत ये नहीं बात की। की, उसने माना कि उनकी यकजहती है जिसकी वजह से वो लोग जीते। हाँ। तो ये बात थी, और मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि जब यकजहती होती है तो वो फिर आप कर जाते हो, और वो मज़ा भी आता है फिर देखने में भी, जैसे मुझे उनकी अभी मज़ा आ रहा है टीम को, और अल्लाह करे ये टीम ऐसे रहे। मेरे ख्याल से इस वीक में तो रहेगी ना, क्योंकि राशन दे हैव टू शेयर द अगर ये राशन। हाँ, और अगर ये बट मे तीनों बी रहते गेम्स हैं में तो गेम्स में डेडली क्यों कॉम्बो है ये वाला। गेम्स में भी हो सकता है, सैफ गेम्स में मलाइका, चेंज होगा ना, वो तो होगा। अपनी अपनी गेम्स होंगी ना उधर, तो वो देखें, रेवलरी होगी और गेम्स की जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, वो गेम्स तक ही छोड़ के आनी ग्राउंड चाहिए, में। हाँ। वो ग्राउंड के अंदर ही, वहाँ पे वो जो गुस्से में जब आप जज्बाती आपका ब्लड जो फ्लो अभी है तो ना बस मैंने तेज, देख तो रहे हैं ना, जब इनका राशन कम होगा उनके पास होगा, ये चुराएंगे वो प्रोटेक्ट करेंगे, तो काफी मजा आने वाला है मज़ा आने वाला है। वैसे। और अभी तक वजारत तो है नहीं कोई अभी चीज़, आएगा आपको वजारत का टास्क, कोई आएगा पता नहीं है, कोई फॉर पता नहीं है। श्योर। वजीर के बगैर रहेगा घर। और बाकी मैंने प्रोमो देखा, हाँ। प्रोमो में महम की हो रही थी बादशाह सलामत से, तो जो लोग कह रहे थे ना कि बादशाह सलामत महम को फेवर दे रहे हैं, या उन सब के मुंह बंद होने वाले हैं मेरे ख्याल से। मैं लेट्स सी, हमेशा से ही वो कहता आज हूँ, हम एपिसोड मैं में नहीं, मैं देखेंगे। हमेशा, हाँ वो तो मैं आज एपिसोड देखूंगा, मैं हमेशा से कहता हूँ कि बादशाह सलामत को मैं बायस नहीं है वो, हर कोई जानता हूँ, उनके लिए वो एक जैसे बिल्कुल ही है। बायस नहीं है, सब उनके लिए बराबर हैं। और आज के एपिसोड में देखते हैं वो क्या, वो तो उन्होंने जब प्रोमो में तो ये था कि आप पूरा वीक कोई गेम नहीं खेलेंगी, सेफ्टी का टास्क, तो ये सब बहुत बड़ी सज़ा है। और इस मोमेंट पे आके आपको जबकि सेफ्टी फाइनल ना वीक मिले। आपको सेफ्टी ना मिले, तो ये तो अगर महम ऐसा इज होता रियली, है, अभी तो एपिसोड अगर देख के पता ऐसा है तो चलेगा इज इन रियली इन हॉट ट्रबल्स, इन कि हॉट वाटर्स। अगर ऐसा होता है तो उन लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। उन लोगों को क्या बनेगा जो कहते बादशाह सलामत को कि ये जानबूझ के नहीं करते इसको, से वो मतलब कुछ बोलते, हाँ, फेवर कर रहे फेवर कर हैं रहे और सर हैं, पे चढ़ाया हुआ है, ये ओहो वो उन है। लोगों सो का क्या लेट्स होगा। सी। बहुत बहुत सो ये था हमारी एपिसोड का रिव्यू। रिव्यू। मिलते और हैं नेक्स्ट एपिसोड में कल, और अपनी कीमती राय से आगाह करते रहिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और आप मुझे लाजमी बताइएगा कि आपके टॉप 5 कौन हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं फाइनल वीक में, और आपको हमारा रिव्यू कैसा लग रहा है, हम और क्या ऐड कर सकते हैं, और हम लोग और क्या बेहतर कर सकते हैं। मैं, आप जो अच्छा क्वेश्चन करेगा कमेंट सेक्शन के अंदर, जो अच्छा सवाल पूछेगा, मैं उसका क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड करूँगा नेक्स्ट अपने रिव्यू में, उसका जवाब भी दूंगा मैं। बहुत सारा प्यार और थैंक यू। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। साइनिंग ऑफ। खुश रहें, खुशियाँ अल्लाह बांटें, हाफिज। और ऐसे ही हमें पसंद करते रहें। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।